जैसे इसको देखो, ठीक है, ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो, जहां से जल बहता, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिव पिंडी रखी है, यहीं पर अपन गणेश जी कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मानो। अब इसको समझिए, 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला दूसरा। तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है, 1 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का महाराज। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना। पंचदेव, शिव पंचायत के 5 देवताओं का स्मरण कर कर, सूर्य देव, नारायण, माँ जगदम्बा, दुर्गा भवानी, भगवान देव महादेव, भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर पंचदेव के नाम से पंच नहीं है अपने मंदिर में, शिव पंचायत नहीं विराज रही है या शिव पंचायत है नहीं, अपने मंदिरों में शिव पंचायत की मूर्ति नहीं है, तो हम 5 स्थान पर लेपन कर सकते। और हम तो यहां तक कहेंगे अगर कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी शरीर का चर्म रोग अगर हो गया है, चर्म रोग से अगर वो ग्रसित हो गया है तो दुर्वा, जानते हो दुर्वा, सोमवार की अष्टमी के दिन यही 5 स्थान पर दुर्वा को समर्पित कर और वही दुर्वा वापिस लेकर और 5 दिन तक लगातार एक एक दुर्वा, जो स्थान बताए हैं, प्रथम स्थान की दुर्वा पहले, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान की तीसरे दिन, चौथे स्थान की चौथे दिन, 5वें स्थान की 5वें दिन, वो दुर्वा का सेवन करे धीरे धीरे। ये अगर वो सोमवार की अष्टमी के दिन 5 दिवस तक लगातार उस दुर्वा का सेवन करे, डॉक्टर का इलाज अपनी जगह चलने तो डॉक्टर को दिखाते रहो क्योंकि वो भी शिव का रूप है, पर साथ में अगर वो दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करे तो अगर चमड़ी सफेद भी पड़ जाती है या चर्म रोग कैसा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। शिव पंचायत में रोग की मुक्ति के लिए, चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्वयं भास्कर भगवान देवाधिदेव महादेव के स्वरूप आनंदमय सुखमय सूर्य देवता की उपासना करी। शिव के साथ सूर्य देव और महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों, स्वीकार सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी, चरणों में तेरे बाज पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाज पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे
हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। सीहोर रेलवे स्टेशन से दंडवत करते करते हरियाणा का एक भाई आए हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। 18 किलोमीटर दूर से दंडवत करता करता आया है। एक बार जोरदार तालियां कर सामने। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में। स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। 5 स्थान की मूलता में चंदन का प्रयोग। कभी कभी घर के लोग अगर गलत मार्ग में जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो शिव जी पर इसी 5 स्थान पर पंचकनेर की महत्वता को भी वर्णन किया गया। कनेर का जो पुष्प होता है, देखा है आप लोगों ने रोडों के डिवाइडर पे, क्योंकि उसको पशु पक्षी खाते नहीं है, तो पीला कलर का जो फूल होता है कनेर का, गुलाबी भी होता है, कोई कोई कलर बहुत सारे हो गए आजकल। तो कनेर का, पंच कनेर का पुष्प का प्रयोग भी इन 5 स्थान पर बच्चे, परिवार के लोग अगर गलत व्यसन में जा रहे हैं, मार्ग से भटक रहे हैं, तो उसके लिए भी कर सकते। पर ये मार्ग से भटकने के लिए अगर करेंगे कि मार्ग से भटक रहे हैं उसको सही मार्ग भी मिले, तो उसके लिए प्रदोष के दिन ही आपको यह पंच कनेरों का करना। 5 आगे वर्णन आया। ब्रह्मा जी विश्वास नहीं कर पाए भगवान की वाणी पर, तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। ब्रह्मा जी का सिर कटा और वो कटा हुआ शीश बड़ का पेड़ बना। शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास जिस दिन पूर्ण अवस्था में पहुंचे, भरोसा जिस दिन पूर्णता में पहुंचे, समझ लेना कि अब शिव तुमसे दूर नहीं, शंकर अब दूर। जिस दिन तुम्हारे मुख से निकलने लगे, कोई कहे ये काम, अरे क्या टेंशन लेना, हम तो बाबा के
क्या चिंता करना। किसी ने कहा, उसने गाली दे दी, अरे शिव जी है, गाली किसको पड़ी? अगर आपके दिल में भगवान शंकर विराजमान है, कोई तुम्हें गाली देगा तो वो गाली भी तुम्हें नहीं पड़ेगी, जो तुम्हारे दिल में बैठा है उसी को लगने वाली है, और उसका जवाब वही देगा, तुम्हें नहीं देगा। आप तो बस एक लाइन को याद करो कि मैं तो बन जाती रे दासी, शिव शंकर डमरू वाले। बोलो बोलो, मैं तो बन जाती रे दासी, शिव शंकर डमरू वाले। एक मेरे मन में ऐसी आवे, पार्वती बन जाओ। एक मेरे मन में ऐसी आवे, मांगो राम बन जाओ। हृदय में बसी रहती शिव शंकर डमरू वाले। हृदय में बसी रहती शिव शंकर डमरू वाले। और अगर ये भी ना बने, एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाओ। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बह जाओ। मस्तक पे चढ़ी रहती शिव शंकर डमरू वाले। मैं तो बन जाऊं रे दासी, शिव शंकर डमरू। अब ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, अब छोटी सी बात पे आ जाओ। एक मेरे मन में ऐसी आवे, बेल पत्र बन जाओ। एक मेरे मन में ऐसी आवे, बेल पत्र बन जाओ। चरणों में पड़ी रहती शिव शंकर डमरू वाले। चरणों में पड़ी रहती शिव शंकर डमरू वाले। एक मेरे मन में ऐसी आवे, कंकर में बन जाओ। मेरे मन में, और वो भी कहाँ का? कुबरेश्वर धाम का। कंकर में बन जाओ, भक्तों के दिल में बसी रहती शिव शंकर डमरू वाले। मेरा मन करे मैं कंकर चरणों में पड़े रहूं और कुछ भी ना हो, बस उसका चरण। ब्रह्मा जी विश्वास नहीं करे, सिर कट गया, बटकेश्वर महादेव हो गए। सती मैया भी थोड़ा थोड़ा भरोसा को टिक गई, तो दक्ष प्रजापति के यहाँ प्राणों को त्याग दी, पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। तब साधना कर कर शिव जी को प्राप्त करा, भगवान ओखड़दानी को प्राप्त कर कर, और शिव जी को प्राप्त कर कर उनके साथ मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं शिव पार्वती। भगवान भगवान ओखड़दानिया, मंगल विवाह हो रहा है भगवान शिव का पार्वती जी के साथ में, सुंदर आनंद के साथ में। माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। हार हार महादेव है। भगवान की मंगलमय आरती की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। जिन
जो जजमान है आरती में सम्मिलित होंगे और बड़े भाव के साथ आरती का क्रम प्रारंभ होगा। निवेदन है, आज एकादशी है जिसके कारणवश भोजन की व्यवस्था न रखते हुए फलहार की पूर्ण व्यवस्था करी गई है। सभी ने खूब फलहार की व्यवस्था के लिए सभी जिन जिन दानदाताओं का सहयोग ऑनलाइन मिला है फलहार के लिए, जिनका सहयोग यहाँ पर भी मिला है, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ सभी को साधुवाद। हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रागे रारा, ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे, हर शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वाहन साजे, हरे 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 महादेव। रोज चार चतुरे भुज, हंस बुद्धि हरि सोहे, भोले भोले हरि होए, तीनों रूप निरखता, भोले का रूप निरखता, भोले जय मोहे, हर 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 महादेव। माला बनमाला, मुंडमाला नारी, भोले मुंडमाला नारी, पुरानी करसारे, पुरानी करसारे, हरे माला नारी, हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सजकादिक गरुड़ादिक, सजकादिक ब्रह्मादिक, भोलादिक संगे, हर 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 महादेव। हर के मादिक मंडल, जग त्रिशूल धरता, जग त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, हर 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 महादेव। महादेव सदा शिव, जगति अविवेका, भोले ज्ञान अविवेका, हृदय अक्षर के माते, ओम अक्षर के तीनों एका। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठि दर्शन पावत, भोग लगावत, माति बाजे, हर 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 महादेव। जो माताएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं वो पशुपति व्रत मत करना। जो श्रावण के सोमवार का व्रत नहीं करती हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं, उनको पशुपति व्रत करने का मना नहीं। पर यदि श्रावण का व्रत आप पहले से करते आ रहे हो, श्रावण महीने का व्रत करते आ रहे हो, या श्रावण के महीने में तुम सोमवार करते आ रहे हो, तो फिर पशुपति व्रत ना करते हुए इसको एक महीना, भले 2 हुए हो, 3 हुए हो, 4 हुए हो, रोक दो। फिर अगला जब श्रावण पूर्ण हो जाए फिर जो सोमवार आए फिर चालू कर दो। पर अगर श्रावण का व्रत करते हो तो, और अगर श्रावण का व्रत नहीं करते हो तो पशुपति व्रत चालू जाए, मना नहीं।
श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के पात्र 2 कर दो। कितने पात्र कर लो? जम के बोलो, 2 पात्र कर लो। भले 2 हाथ में लेकर मत जाओ, एक के ऊपर एक कलश लेकर जाओ। उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने मां पार्वती के सम्मुख में गंगा का आवाहन करा था। तो गंगा जी ने आकर पूछा था, स्वामी जब पार्वती आपके नजदीक में विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या था? भगवान शंकर कहते हैं, श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है। जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। जब घर में विवाह आता है, शादी आती है, कोई फंक्शन आता है, कोई मेहमान आते हैं, तो थोड़ी ड्यूटी बढ़ जाती है। रोज 8 बजे उठते हो, पर शादी रहती है तो कितनी बजे उठना पड़ता है? सुबह 6 बजे, 7 बजे। यहाँ पर भी आप रोज अपने घर पर उठते होगे 8 बजे तक, 7 बजे तक, पर यहाँ तो तुम जब सो रहे होगे तो सवेरे कब हो जाती है और रात कब हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ता होगा कि कब रात होगी कब सवेरे होगी। लोग ढोलक पीते 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 11, 12, 1 और तुम्हारी लग गई झपकी और बज गई 3:30। सब लग गए लाइन में नहाने और तुम भी भागी जल्दी से नहाना। अब नहाने भी कहाँ जाए? तो माता इतनी चतुर होने का बरसती हो रही है जल की। भगवान भी सोच समझ के पानी गिराता था। 3 बजे से गिराना चालू करता था 6 बजे तक। उस बीच में भगवान को भी मालूम है मिश्रा जी कहाँ से नल लाएगा, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से पानी गिराया और नहाना के अंदर। बोलो सही है कि गलत है? सब बाहर निकली धीरे से। चतुर राम जी, गजब की चतुर चतुर लोग आया है, गजब। पर एक बात कहूंगा, दिल लेकर आया हो, मेरा महादेव भी तुमको दिल से लुटाएगा, ये पक्का है। दिल लेकर आयो। कल हम जब आप लोगों से मिलने, हमारा नियम है जो हम जहाँ भी कथा भी करते हैं, चाहे रायसेन करी हो, चाहे सागर करी हो, चाहे जहाँ कथा करते हैं, वहाँ रात में जो लोग रुकते हैं उनसे प्रयास रहता है कि थोड़ा मिले। एक नियम बना रखा, भले वो 1,00,000 लोग हो, 25,000 हो, 50, और जितने टेंट लगते हैं सब में मिलने का मन करता है। आपसे कल भी मिलने आए थे और कई लोगों की आंख में आंसू भी थे, कई लोगों के हृदय भी नम थे कि हम अब कल चले जाएंगे। पर दुख मत करना, दूसरा कोई स्थान हो वहां से जाओ तो वापिस आने की गारंटी है कि नहीं है, और यहाँ तो सील और ठप्पे लगाकर भेजता है कि वापस बुला जाएगा। तो फिर क्या दिक्कत है? उसकी आराधना मात्र करिए। खूब धनपति भी बैठे हैं, खूब। आप लोगों में कोई कमी नहीं है, किसी की यहाँ जमीन है तो किसी की गाड़ी है, तो किसी का बंगला है, किसी की सत्ता है, किसी का आनंद है, बहुत बैठे हैं। पर आप लोगों ने 7 दिन जो कथा, एक ये पटिया लगा हुआ है, तख्ता लगा हुआ है, और उस पर आराम से सोकर 7 दिन कथा का रसस्वादन जो करा है, वो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बाबा इतना देगा कि आप लोग उसकी कृपा ही बरसती है। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले एक ले श्वास ले, कृपा से तनो तनो। बाबा की कृपा होती है तो आना होता है। कोई नेपाल से, कोई झारखंड से, कोई उत्तराखंड से, कोई चेन्नई से,
ना जाने कहां कहां से पधारे, कोलकाता से शिव कृपा है। आपने